स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीडीएस ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक वीवीआई न्यूमेरिकल है जो कि आवेश का क्वांटमीकरण टॉपिक से है। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में बोला गया है, मान लीजिए ये ए पिंड है और ये मान लीजिए बी पिंड है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए पिंड से बी पिंड में 10 इलेक्ट्रॉन जो है वह स्थानांतरित होने में 1 सेकंड का समय लेते हैं, 1 सेकंड का समय लेते हैं। तो इस ये जो ए वस्तु है इससे 1 कूलम्ब आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, यानी 1 कूलम्ब आवेश को बी वस्तु में जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन का समय दिया है स्थानांतरण में 1 सेकंड, इसलिए हम लोग 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, देखिए सूत्र होता है आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE, जिसमें हम लोग को Q बराबर दिया है 1 कूलम्ब और हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है यानी N निकालना है। तो N बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन में E, जहाँ पर Q 1 कूलम्ब है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 बटा में 1.6 और ये 10 के पावर -19 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 के पावर 19। फिर देखिए लिखेंगे n बराबर 1, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव कैंसिल होगा तो ऊपर एक 0 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा बटा में 16। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 के पावर -19 है तो 10 के पावर 19 में से एक 10 को निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इस एक 10 को निकालेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 18। और जब हम 100 में जब 16 से भाग करेंगे तो हम लोग को आएगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम्ब आवेश में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए लिखेंगे कि चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में 10 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय, 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में लगा समय, यानी 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा है। तो लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में लगा समय बराबर 1 सेकंड। इसलिए कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा में 10 × 10 के पावर 1 बटा में 10 × 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर 18 और ये जो 10 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 के पावर -1। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि 6.25 गुने यहाँ पर 18 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 17, यानी यहाँ पर सेकंड, यानी 6.25 18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में हम लोग को कितना समय लगेगा, तो 6.25 × 10 के पावर 17 सेकंड। इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ष में चेंज कर लेते हैं। देखिए चूँकि एक वर्ष में होता है 3.15 × 10 के पावर 7 सेकंड होता है। एक वर्ष में 3.15 × 10 के पावर 7 सेकंड होता है। तो इसलिए 1 सेकंड में कितना वर्ष हो जाएगा, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 1 बटे में 3.15 × 10 के पावर 7 वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कितना आया है समय, 6.2 × 10 के पावर 17 सेकंड। तो लिखेंगे इसलिए 6.25 × 10 के पावर 17 सेकंड में कितना वर्ष हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर 17 और बटा में हो जाएगा 3.15 × 10 के पावर 7। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे वाले में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दोनों
पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 625/315। तो यहाँ पर हो गया 625/315। अब देखिए लिखेंगे 625/315 और यहाँ पर देखिए 10 के पावर 17 है और नीचे में 10 के पावर 7 है। 10 के पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -7 हो जाएगा, तो 10 के पावर 17 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 10। और जब हम देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर लिखते हैं, चूँकि इसलिए 6.25 गुने 10 के पावर 17 सेकेंड में कितना वर्ष हो जाएगा। तो जब हम 625 में 315 से भाग करेंगे तो ये आता है 1.9 गुने 10 के पावर 10 वर्ष आता है। अब चूँकि 1.9 को हम लोग लगभग 2 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 10 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। यानी क्वेश्चन में दिया था कि किसी एक, मान लीजिए यहाँ पर ए पिंड है और ये बी पिंड है, ए पिंड से बी पिंड में 10 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो इसलिए 1 कूलम आवेश को ए पिंड से बी पिंड में स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। तो हमने Q बराबर NE से 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकाला, कितना आया 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आया। चूँकि हमें 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में समय दिया था 1 सेकंड का लगता है, इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि 6.25 गुने 10 के पावर 17 सेकंड समय लगेगा। अब चूंकि इसको हम लोग वर्ष में चेंज कर लेते हैं, तो चूंकि 1 वर्ष बराबर होता है 3.15 गुने 10 के पावर 7 सेकंड, इसलिए 1 सेकंड में 1/3.15 गुने 10 के पावर 7 वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए 6.25 गुने 10 के पावर 17 सेकंड में कितना वर्ष होगा। तो हमने कैलकुलेशन करा और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ कितना 1.9 गुने 10 के पावर 10 वर्ष। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 10 वर्ष, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय बराबर 2 गुने 10 के पावर 10 होगा, 2 गुने 10 के पावर 10 वर्ष होगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल सीखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।